राम राम साथियों, आप लोग कैसे हैं। हमारे YouTube चैनल में साथियों आपका स्वागत है। प्लीज़ आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज हमें कुछ बेसिक के साथ क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो एग्जाम के पॉइंट टू पॉइंट व्यू से अच्छा रहता है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा भी आता है। ठीक है, तो सर चलिए ठीक है, चलते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि इंग्लिश के 3 छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक उसी ठीक बना होता है और इसमें तीन छोटे छोटे शब्द। एक तो शब्द होता है ट्री, दूसरा शब्द है गोन और तीसरा शब्द होता है मैट्रिक। ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा साइड, मैट्रिक का अर्थ होता है मापना मेजर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। त्रिकोणमिति होता है क्या, ये देखिए। ट्रिगोनोमेट्रिक इज ए ग्रीक वर्ड। ट्रिगोनोमेट्रिक ग्रीक वर्ड है जो अंग्रेजी के शब्दों से मिलकर बना। अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बना होता है। जो शब्द निम्नलिखित है, निम्न है, जो शब्द निम्न है। ठीक, जो शब्द निम्न है, देखिए जो शब्द एक में होता है ट्री जिसका अर्थ होता है 3। ठीक है, 2 में होता है गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, 3 में होता है मैट्रोन जिसका अर्थ होता है माप मेजर। ठीक, यही 3 छोटे छोटे शब्द से मिलकर बना होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो त्रिगोनोमेट्री में जो है त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजा और कोनों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति में त्रिभुज के की भुजाओं और कोनों का अध्ययन किया जाता है। कोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, त्रिकोणमिति में त्रिभुज की भुजा और कोनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो कुछ ई वर्ड है लंब का। देखिए, जैसे लंब का एक इंग्लिश याद कीजिए, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, जिसको कैपिटल P से सूचित करते हैं। ठीक, दूसरा होता है आधार, जिनका इंग्लिश होता है बेस, जिसको कैपिटल बी से सूचित करते हैं।
एक तीसरा होता है कर्ण, कर्ण जिसका इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिसको एच से सूचित करते हैं। ठीक, देखिए त्रिभुज में देखिए तीन भुजा होता है, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है। लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं जिसको P से सूचित करते हैं, एंड आधार को बेस बोलते हैं जिसको B से सूचित करते हैं, एंड कर्ण को हाइपोटेनियस, कर्ण का इंग्लिश हाइपोटेनियस होता है जिसको H से सूचित किया जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज में आधार लंब और कर्ण को पहचानने का कुछ पॉइंट्स निम्नलिखित है। ये जो है आपको कर्ण, आधार और लंब को पहचानने का एक ये जो पॉइंट लिखाएंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, वो पॉइंट को आप याद कर लीजिएगा तो आपको लंब और कर्ण और आधार को पहचानने में आसान रहेगा। ठीक, तो चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, पहले चलिए एक ने इनका पॉइंट लिख लीजिए, इसको रिमार्क में पॉइंट लिखाते हैं आपको। ठीक, रिमार्क, इसमें इंपॉर्टेंट डाल दीजिए पोस्ट में, इंपॉर्टेंट। ठीक, लिखना है एक में डाल के लिखिए। समकोण त्रिभुज में बोलेगा, समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। बोलेगा एक समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए, एक समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे देख लीजिए, एक त्रिभुज रहा आपका, ठीक, ये आपका समकोण त्रिभुज है ABC, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, आपको बोलेगा इस समकोण त्रिभुज में आधार कौन है, कर्ण कौन है। जैसे कहेगा कोण C के लिए, तो कोण C के लिए आपको पूछेगा आधार कौन सा है, अति लंब कौन सा है। तो कोण जैसे C है ऐसे इंडिकेट कर देगा, इनको कह देगा थीटा, कौन कहेगा थीटा, मतलब कोण C में थीटा है, तो कोण C के लिए आधार कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, लंब। तो पहले आप देखिए लंब किसको बोलते हैं। देखिए आता है समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए, मतलब कोण C का मान निकालने के लिए बोला जाए, उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। मतलब कोण C के सामने वाले भुजा कौन सा है, AB, जो कि लंब है। ये भी आपको लंब हो गया, ऐसे भी पहचानना। ठीक, फिर देखिए आधार कैसे पहचानेंगे। तो फिर देखिए त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC त्रिभुज कोण C के लिए आधार आपका बोला जाएगा। तो ये देखिए इसमें लिखा गया है समकोण त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उस कोण
से सटे हुए भुजा को आधार कहा जाता है। मतलब समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, कोण सी के लिए बोला जाएगा आधार पहचाने। तो कोण सी से सटे हुए भुजा क्या है, BC, ये आपको आधार हो गया। कोण सी से सटे हुए भुजा BC है, इनको आधार बोलते हैं, जिसको बेस बोलते हैं। ठीक, तो त्रिभुज ABC में कोण C के लिए आधार आपको BC होगा। BC त्रिभुज ABC में कोण C के लिए BC आधार है। ठीक, इसी प्रकार बोला जाएगा अब फिर कहेगा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कर्ण कैसे पहचानेंगे। तो फिर कर्ण के लिए क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक, जो कि फिक्स रहता है हमेशा, हमेशा। देखिए क्या बोला गया है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। मतलब देखिए त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ये समकोण त्रिभुज आपको रहा। ठीक, ये समकोण त्रिभुज रहा DEF। ठीक, कोण ठीक, क्या बोला गया, समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री कोण है। ठीक है, बोला गया समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, जो कि हमेशा फिक्स रहता है। ये देखिए कर्ण जो हमेशा कोई भी त्रिभुज रहेगा वो फिक्स रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने रहता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। ठीक, तो ये है आपका कर्ण, DEF कर्ण हो गया, ये लिखना है, जो कि फिक्स रहता है हमेशा, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है किसी समकोण त्रिभुज में। ठीक, यहां देख लीजिए त्रिभुज DEF में DEF कर्ण है। ठीक, देखिए चलिए अब एग्जाम्पल में कैसे कोई त्रिभुज है, उसमें कैसे कोई कोण लंब है, कोण आधार है और कोण कर्ण है। तो जैसे यहाँ देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल में, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और कोण A के लिए लंब, आधार एवं कर्ण को लिखे। तो सबसे पहले अपना क्या करना है, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज बना लेते। ठीक, तो सबसे पहले ABC एक त्रिभुज बना ले। ठीक, बोला गया कोण B समकोण है, कोण B समकोण मतलब 90 डिग्री है। ठीक, और बोला गया कोण A के लिए, कोण A के लिए मतलब इनको मान लेंगे कोण A। ठीक, कोण A है, कोण A के लिए बोला गया आधार, कर्ण एवं लंब को लिखे। तो देख लीजिए इसमें देखिए लिखना है, दिया गया है। ठीक, ABC एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है। ठीक, जिसका कोण B समकोण है एवं कोण B एवं कोण समकोण है, समकोण है, इतना लिख देना। ठीक,
अब पूछा गया है कोण ए के लिए आधार, ठीक है, लंब। तो कौन देखिए कौन क्या पहले पूछा गया लंब कौन ए के लिए लंब कौन सा हुआ, बीसी हुआ। कैसे, तो देखिए वो जो आपको रिमार्क में पॉइंट लगा के पॉइंट को याद कीजिए। देखिए पॉइंट में क्या लिखा गया है, किसी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए, मतलब त्रिभुज एबीसी में देख लीजिए कोण ए के लिए आधार लंब बीसी हो गया। तो बोला गया था उसमें पॉइंट में कि किसी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उस कोण के सामने वाले भुजा को आधार लंब कहा जाता है। तो मतलब कोण ए का के लिए आधार आपको बीसी हो गया, ठीक। उससे सटे हुए भुजा को आधार कहते हैं। कोण एबी त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, उससे सटे हुए भुजा को आधार कहा जाता है। एंड 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए तो त्रिभुज एबीसी में AB क्या हो गया आपको आधार हो गया, मतलब 90 कोण ए के सामने वाले भुजा BC है जो कि लंब है, BC जो कि लंब है, ठीक। फिर बोला गया आधार क्या बोल रहा था, जिस त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उस कोण से सटे हुए भुजा को आधार कहा जाता है। मतलब उस कोण से सटा हुआ भुजा कौन सा है, AB आपको आधार हो गया, AB आधार है। फिर बोला गया है कर्ण, मतलब 90 डिग्री के सामने किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो AC कर्ण हो गया, AC कर्ण है, ठीक। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया आपका, ये आधार हो गया। देखिए इससे आसान तरह का कोई वो पॉइंट्स नंबर 3 लिखा है तो वो पॉइंट्स आप याद कर लीजिए तो आसान से हो जाएगा। फिर देखिए एग्जांपल नंबर 2 में बोला गया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है और कोण बी के लिए लंब आधार एवं कर्ण को लिखे। तो फिर वही करेंगे, पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, त्रिभुज बना लेते, ठीक। एक त्रिभुज बना लिए। तो बोला गया है एबीसी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है। तो कोण सी ये देखिए समकोण हो गया आपको, कोण सी, ठीक। कोण बी, कोण ए, ठीक। अब बोला गया कोण बी के लिए लंब और आधार को पहचाने कर्ण को लिखे, ठीक। तो देखिए फिर यहां भी लिखना है, आंसर में दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक, जिसका कोण C समकोण है, और बोला गया कोण B के लिए आधार लंब करके लिखे। तो देखिए फिर याद कीजिए पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया था, किसी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए, मतलब किसी त्रिभुज में मतलब कोण B जिस कोण का मतलब कोण B का भी मान निकालना है ना, उसके तो मान निकाला जाए उस कोण से सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है, एंड उससे सटे हुए भुजा को आधार कहा जाता है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। तो फिर देखिए कोण बी के सामने वाला भुजा कौन सा है आपको, AC, ये हो गया आपको लंब, ठीक। तो चलिए लिख दीजिए कोण बी के सामने वाले भुजा AC है जो कि लंब है। फिर देखिए कोण बी से सटे वाले भुजा BC है जो कि आधार है, BC आधार है। एंड एवं बोला गया है कि कर्ण को भी लिखे। तो फिर देखिए 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण करते हैं। कर्ण जो है किसी भी त्रिभुज में हमेशा फिक्स रहता है।
तो ए बी कर्ण है। ठीक, तो चलिए इनको भी देखिए, फिर से समझ लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 1 याद कीजिए, बोला गया था किसी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं एवं उससे सटे वाली भुजा को आधार कहते हैं एवं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो मतलब कोण बी के सामने वाले भुजा AC है जो कि लंब है, उससे सटे हुए कोण बी के सटे हुए भुजा BC है जो कि आधार है, एवं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है जो कि कर्ण है। ठीक, ऐसे पहचानना। फिर चलिए एग्जांपल नंबर 3 पे देखिए। एग्जांपल नंबर 3 में क्या दिया गया है, बोला गया है, देखिए बोला गया है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है और कोण R के लिए लंब आधार एवं कर्ण को लिखे। फिर वही करेंगे कि एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं फर्स्ट में। PQR बोला गया PQR कोण जिसका P समकोण है, तो कोण जिसका P समकोण है। ठीक, फिर बोला गया कोण R के लिए आधार का कोण R और Q। ठीक, तो फिर देखिए यहां लिखना है, तो देखिए तो बना दिया त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है और कोण R के लिए कोण मतलब R ये हो गया, उसके लिए लंब आधार एवं कर्ण को लिखे। तो फिर वही करेंगे। तो चलिए देखिए आंसर में लिखना है दिया गया है। ये देखिए एग्जांपल है, इससे आपको आगे वाले सवाल को सॉल्व करने में आपको आसान रहेगा। ठीक है, इसीलिए आपको इतना एग्जांपल के साथ दे देते हैं, जिसके कारण आपका जो भी डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको इतना एग्जांपल दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे बता के आगे बढ़ जाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक, इसीलिए आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए और सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक, इतना ही थ्योरी आपको दे रहे हैं, ये थ्योरी को आप देख लीजिए अच्छा से, तो आपको आगे वाले सवाल को एक्सरसाइज में कोई सवाल को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो फिर इससे चलिए क्वेश्चन फिर लिखना है। दिया गया है त्रिभुज, दिया गया है PQR एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण P 90 डिग्री है, जिसका कोण P 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। ठीक, तो आप देख लीजिए। फिर चलिए पॉइंट नंबर मार्क में आपको पॉइंट लिखा थे पॉइंट नंबर 1, उसमें देखिए क्या बोला गया था। किसी भी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए, मतलब कोण R का मान निकालने के लिए बोला जाए, ठीक है, उसमें उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है। जैसे PQ उसके सामने वाले भुजा, कोण R के लिए PQ आपका सामने वाले भुजा हो गया, और उससे सटे वाले भुजा को आधार कहेंगे एवं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। तो देख लीजिए, फिर देख लीजिए, तो कोण R के सामने वाला भुजा ये रहा QPQ जो कि लंब है, फिर उससे सटे वाले भुजा PR है जो कि आधार है, एवं 90 डिग्री के सामने वाले भुजा QR है जो कि कर्ण है। ठीक, यहां पर आंसर में ले लीजिए PQ लंब है, PR आधार है एवं QR कर्ण है। ठीक, इसी के साथ फिर आगे चलिए, एग्जांपल इतना ठीक है। देखिए फिर रिमार्क में देखिए, ट्रिगोनोमेट्री के कुछ रेशियो होती है जिससे फार्मूला को याद करने का ट्रिक देख लिए। क्या देखिए ट्रिक देखिए, क्या बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी टोले।
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक, तो देखिए यहाँ आ जाइए, देखिए रेशियो क्या है। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एस से हर हर, एस से हर हर, बी से बोले, एस से सोना, सी से चांदी, टी से तोले। देखिए कैसे निकलता है, देखिए इसी से देखिए आप देखिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कैसे निकलता है। ये देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक, सोना चांदी तोले। देखिए कैसे निकलता है। P फोर परपेंडिकुलर मतलब लंब, B फोर बेस आधार, P फोर भी परपेंडिकुलर लंब, H फोर हाइपोटेनियस कर्व, H फोर हाइपोटेनियस कर्व, B फोर बेस आधार, S फोर साइन मतलब C फोर कोस, T फोर टेन। ये आप याद कर लीजिए, इसी से आपका ट्रिगोनोमेट्री का सारा खेला यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इसका कुछ रेशियो है, इसको ऐसे डिवाइड कर दीजिए, तो इनको ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे कर दीजिए। ठीक, ये देखिए आपका बन गया। देखिए साइन थीटा, आप यहां देखिए साइन थीटा, यहाँ आप लिखिए साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू बी बाय एच। देखिए बी बाय बी सॉरी साइन थीटा इक्वल टू, देखिए अनुपात है पी बाय एच, इनके बराबर बराबर बराबर। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, पी बाय एच इक्वल टू लंब बटे कर्व, लंब होता पी फोर लंब होता है ना, एच फोर कर्ण होता है। ठीक, फिर देखिए सी फोर कोस मतलब कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, जो कि आधार बाय कर्व, आधार बाय कर्व। फिर देखिए टेन थीटा, आप देखिए टी फोर टेन, पी फोर टेन थीटा, यहां भी लिख लीजिए टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी, इक्वल टू पी बाय बी, पी फोर लंब, बी फोर बेस आधार। ठीक, ये देखिए तीन याद कर लीजिए, इससे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ऐसे याद कर लीजिए। तो आपको साइन टेन, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन निकल गया, तो आप फिर इसी प्रकार साइन कोस टेन, अब इसे आप देखिए साइन कोस टेन हो गया। आप देखिए ट्रिक याद करने का, साइन ट्रिक देखिए, ट्रिक साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, अधिक कोसेक थीटा होता है। एक नंबर में लिखिए, फिर देखिए दो नंबर में कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। फिर तीन नंबर में देखिए टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है। आप देखिए इसी से बनेगा फिर टेन। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। देखिए फिर यहाँ जो लिखा है साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा होता है।
इसी से आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। देखिए यहाँ लिखे थे साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको उल्टा दीजिए मतलब H ऊपर से आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा। H ऊपर चल जाएगा, P नीचे आ जाएगा। तो देखिए कोसेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा बराबर H/P। ठीक इसी प्रकार फिर दो में देखिए कोस थीटा इक्वल टू B/H मतलब बेस बाय कर्व। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। इसी प्रकार देखिए H को ऊपर ले जाइए और B को नीचे ला दीजिए तो H/B। इसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B मतलब लंब बटे आधार, इसलिए टेन को उल्टा कोट थीटा मतलब B को ऊपर भेज दीजिए और P को नीचे ले लीजिए, B/P यही हो गया। इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं होगा, ये आज के लिए तो आसान हो जाएगा। चलिए फिर एग्जाम्पल देखते हैं साइन थीटा का कैसे होता है, कोस थीटा टेन थीटा। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और बोला गया कोण A के लिए साइन A कोस A एवं टेन A के फॉर्मूला को लिखे। तो मतलब वही है टेन, मतलब यहाँ साइन थीटा की जगह टेन A डाल दिया, कोस A डाल दिया, फिर टेन कोस थीटा के जगह पर कोस A डाल दिया। तो आप चलिए इनको मान लेंगे। ठीक है, तो आप इसको दिक्कत होगा तो आपको साइन थीटा मान लेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आंसर में ये करना है क्या कि एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, कौन सा ABC, कोण B समकोण है ABC, जिसका कोण B समकोण है मतलब 90 डिग्री है। और कोण A के लिए तो कोण A ये हो गया। तो ठीक है, तो चलिए आप यहाँ लिख देना है दिया गया है त्रिभुज ABC एक समकोण है, त्रिभुज ABC एक समकोण, ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, समकोण त्रिभुज है और कोण B बराबर 90 डिग्री दिया गया है। ठीक, तो कोण A के लिए तो मान लीजिए कोण A इक्वल टू थीटा, मतलब कोण A को मान लीजिए थीटा। आप देखिए साइन थीटा के साइन A की जगह पर साइन थीटा लिख देंगे, कोस A की जगह पर कोस थीटा लिख देंगे, टेन A की जगह पर टेन थीटा लिख देंगे। तो देखिए बोला गया है साइन थीटा, साइन की जगह पर साइन की जगह पर साइन थीटा। तो बोला गया है कोण A के लिए आप पहचानिए, जिसमें आधार कोण है, लंब कोण है एवं कर्ण कोण है। तो त्रिभुज कोण A के सामने वाला भुजा वो जो होता है उसको लंब बोलते हैं। तो कोण A के सामने वाला भुजा ये रहा, हम आपको इसको लंब बोलेंगे। एवं कोण A से सटे वाले भुजा AB है जिसको आधार बोलेंगे। एवं कोण 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलेंगे। ठीक, तो देख लीजिए आप, देखिए साइन थीटा इक्वल टू BC बाय साइन थीटा इक्वल टू इस त्रिभुज में साइन थीटा इक्वल टू BC बाय AC, मतलब साइन थीटा इक्वल टू P/H होता है। तो साइन ये हो गया P लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, तो BC बाय AC जो कि है P/H होता है साइन थीटा बराबर। फिर देखिए कोस थीटा बोला गया है कोस A, तो कोस A की जगह पर यहाँ मान लिए कोण A बराबर थीटा, तो इसे लिख लिए इसलिए कोस थीटा। तो कोस थीटा इक्वल क्या होता है B/H होता है, इसीलिए B को आधार, ये देखिए त्रिभुज आधार हो गया, H हो गया, तो आधार हो गया AB/AC B/H। फिर देखिए टेन थीटा बोला गया है, तो टेन थीटा देख लीजिए, टेन थीटा ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा के लिए क्या होता है P/B,
तो देखिए आपको लंब भी दिया गया है, आधार भी दिया गया है। तो डी बाय पी, बी कौन है, बी सी बाय ए बी, मतलब पी बाय बी। ठीक, चलिए इसी प्रकार फिर अगला कोई एग्जांपल पे चलते हैं। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया बोला गया है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर समकोण है, तो कोण पी के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का फार्मूला लिखे, मतलब इसमें सारा कर बोला गया है लिखने के लिए सारा फार्मूला। तो चलिए फिर इसे यहाँ लिखना है आंसर में, क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ए दिया गया पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है जिसका कोण आर इजकल बराबर 90 डिग्री है। ठीक, अब बोला गया है। फिर देखिए एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, क्या एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। तो त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, कोण आर समकोण है, तो कोण आर पी क्यू, ठीक, और कोण आर समकोण है तो कोण पी के लिए बोला गया है, तो कोण पी ये हो गया, ये कोण थीटा है, इनको मान लेंगे थीटा। तो चलिए लिख देंगे माना कि कोण पी इक्वल टू थीटा। ठीक, अब इसके इसी त्रिभुज में 5 चाहिए, आधार कोण है, लंब कोण है, कर्ण कोण है। तो सबसे आसान तरीका देखिए, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को आधार कर्ण कहेंगे, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा पी क्यू हो गया, जिनको कर्ण बोलेंगे। एवं क्या कहते हैं कोण थीटा, कोण पी के मतलब इस कोण का एंगल के लिए मान निकालने के बाद तो कोण पी के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे। ये लंब आपका पी क्यू आर हो गया, एवं और उससे कर्ण हो गया, लंब हो गया। तब उसके बाद क्या देखना है, सीधा इनको आधार लिख देंगे इसे, ठीक, ऐसे लिख देंगे। तो आप देख लीजिए, आप सारा कुछ हो ही गया, तो आप साइन थीटा लिखना है फिर, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है। तो पी बाय एच देखिए क्या है, ये आपको लंब है, जिनको पी का इनको पी बोलेंगे, इनको एच बोलेंगे, इनको बी बोलेंगे। तो पी बाय एच जिनको, चलिए डायरेक्ट पी बाय क्या है, क्यू आर बाय पी आर, ठीक, पी क्यू है जो कि पी बाय एच है। फिर चलिए कोस थीटा इक्वल टू होता है बी बाय एच। देखिए बी बाय एच कहाँ है, ये रहा आपका पी क्यू पी आर बी और पी क्यू एच हो गया। तो पी आर, देखिए पी आर आपको पी आर हो गया बी एंड आधार हो गया, एंड क्या पी क्यू आपको कर्ण हो गया, तो पी बाय एच। फिर देखिए बोला गया टेन थीटा इक्वल टू बी बाय पी होता है, बी बाय बी होता है। तो देखिए इसमें पी की तरह बी की तरह, फिर देखिए बी ये रहा, तो पी ये रहा, क्यू आर एंड ए बी, पी आर आधार रहा, तो क्यू आर एंड क्यू आर एंड पी आर, ये हो गया। फिर देखिए आपको क्या बोला गया है, कोट थीटा। तो सीधा हमको क्या देखना है, यहाँ सीधा देखना है कोट थीटा, टेन थीटा कोट थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, इसीलिए कोट थीटा इक्वल टू बी बाय बी, इसीलिए पी आर बाय क्यू आर जो कि बी बाय पी होता है। फिर देखिए कोट हो गया, सेक पी आ जाइए, सेक थीटा को यहाँ दिया हुआ कोस थीटा का, कोस थीटा उल्टा सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू एच बाय बी बाय एच होता है, तो इसीलिए सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, एच कितना जो है पी क्यू बोलते हैं एंड आप पी आर इनको बोलते हैं,
ठीक, फिर बोलेगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा भी देख लीजिए, कोसेक थीटा देख लीजिए। कोसेक साइन थीटा इक्वल टू होता है h/p, यदि p/h, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला देखिए p/h, तो साइन थीटा का उल्टा फॉर्मूला देखिए p/h, और कोसेक साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कोसेक को उल्टा दीजिए, तो h को उल्टा दीजिए ऊपर, ये हो गया, ये देखिए आपको हो गया pq/qr। ठीक, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे देख के एग्जांपल देखिए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन 3 नंबर में क्या बोला गया है, बोला गया त्रिभुज DEF में कोण D समकोण है, तो कोण F के लिए sin थीटा cos थीटा एंड कोसेक थीटा का फार्मूला को लिखे। तो फिर वही रूल अपनाएंगे, तो देखिए यहाँ फिर लिखना दिया गया है, क्या दिया गया है, तो देखिए DEF एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण D इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक, तो फिर इसी प्रकार त्रिभुज फिर ड्रॉ कर लेंगे। त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, तो त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, तो त्रिभुज ड्रॉ कर लिए, तो कोण आपको कोण D 90 डिग्री दिया गया है, और देख लीजिए कोण क्या, कोण F, चलिए इनको F, कोण F मान लीजिए, इनको E मान लीजिए, और इनको थीटा मान लीजिए। तो फिर यहाँ लिखना है माना कि कोण F इक्वल टू थीटा। ठीक, तो आप देखिए इनको निकालने का, देखिए सबसे आसान तरीका, उतना याद भी नहीं रहेगा फॉर्मूला, एक पॉइंट याद कीजिए। आप देखिए क्या बोला गया है, देखिए अभी जो है ये 100% में आता है, 100% में है आपका, ये इसको आधार कार्ड को पहचानने के लिए 100% है। तो मतलब इनको देखिए ऐसे कीजिए, इनको कर्म, सबसे पहले कर्म देखिए हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में फिक्स रहता है, तो फिक्स रहता है तो मतलब 90 डिग्री के सामने वाले भुजा रहता है वो कर्म रहता है। ये देखिए हमेशा फिक्स रहता है, इनको कर्म सीधा बोलेंगे। फिर एक पॉइंट याद कर लीजिए, मतलब जिस किसी भी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला जाए, उस कोण के सामने वाले भुजा को आधार अति कर्म अति लंब बोलते हैं। देखिए सबसे पहले एक कर्म निकालिए, आप बचा 50-50, 1-2 चीज निकालना है, जिसमें से कोई कर्ण होगा, अति लंब होगा, कोई आधार होगा। इनको कैसे देखना है, तो एक पॉइंट याद कर लीजिए, क्या कहते हैं, जिस किसी भी त्रिभुज में जिस कोण का मान निकालने के लिए बोला तो उस कोण के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो ये लंब हो गया, और आधार तो ऑटोमेटिक लिख देंगे ऐसे, आधार की कोई बात नहीं, याद नहीं करना है। ठीक, ऐसे लिख देना। तो फिर आप बोला गया है, चलिए क्वेश्चन में साइन थीटा का फार्मूला फिर लिखने के लिए बोला गया। साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h होता है, तब सीधा देखिए इसको p/h के रूप में लिखेंगे, p/h, तो इनको p लिख देते हैं, इनको b लिख देते हैं, इनको h लिख देते हैं, h लिख देते हैं, ये रहा आपका d। ठीक, तो सीधा इसको p/h लिख देंगे। p/h क्या है, p क्या है आपको de, और h क्या है EF। फिर देखिए कोस थीटा बोला गया है ना, कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर होता है b/h, तो b/h bdf हुआ, df एंड EF, h हो गया EF। अब बोला गया कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला देखिए यहाँ, देखिए साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा आता है। यहाँ आपको क्या देखना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में देखिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, तो साइन थीटा कोसेक का दिस की ई आपको ऊपर ले जाएगा, डी आपको नीचे ला लीजिए, EF/df। तो वीडियो को यही अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इन्हीं के साथ वीडियो को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय।